तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो जियाओशी को पीटने के लिए वहाँ पर एक डंडा बना लेता है और वो जियाओशी को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो आज तुम्हारे साथ में मैं यहाँ पर बेसबॉल खेलूंगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मास्टर रुक जाइए, मैंने एक और एबिलिटी को अवेकन किया है, इसकी मदद से आप अपने पॉइंटों का यूज करके जो आपके डिसाइपल है उनकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी को उस टेक्निक के बारे में बताने लगती है और वो उसको बताती है कि यहाँ पर तुम उन्हीं डिसाइपलों की कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हो जिन्होंने अपने टास्कों को कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि किनफैन और चैन किंग। और यहाँ पर तुम जो किनजियान है उसकी कल्टीवेशन को नहीं बढ़वा सकते। और यहाँ पर कल्टीवेशन को बढ़ाने की जो स्पीड होगी उसके यहाँ पर टोटल 1000 पॉइंट कटेंगे, वो भी 1 घंटे के। और अभी चूंकि आपने 1 लाख पॉइंटों को अपग्रेड कराने में लगा दिया है तो यहाँ पर आपके पास में टोटल 32,500 पॉइंट बचे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो उस डिस्प्ले के बटन को दबाते हुए बोलता है कि इन दोनों के अभी भी जो कल्टीवेशन के रियलम है वो बहुत कम है, तो चलो सारे के सारे पॉइंटों का यूज करते हैं। जो सुनते ही जाओशी बहुत शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आप सारे पॉइंटों का यूज करने वाले हो। और जियाओशी ये इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान वर्ल्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल खुलकर दो एनर्जी जो होती है वो सीधे किंजियान वर्ल्ड के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद अब हम जियान किन वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि चारों लड़कियां आराम कर रही होती है। जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि हम पिछले 3 दिन और 3 रातों से लगातार फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं अब सोना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही किंग शुआन जो होती है वो उसे बोलती है कि कंप्लेन करना बंद करो, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो उस सिटी के गार्ड थे वो हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर थे। अगर यहाँ पर हमारे पास में मास्टर नहीं होती तो हमें नहीं लगता कि हम कभी भी उसे जीत पाते। जो सुनकर अब किन फैन जो होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही चैन किंग जो होती है वो उसे चाय देते हुए बोलती है कि सिस्टर पहले आप चाय पीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दो एनर्जी की लाइट होती है वो चैन किंग और किनफैन के ऊपर आकर गिरती है और उस एनर्जी के अंदर से आवाज़ आती है कि डिसाइबल किनफैन और जो डिसाइबल चैन किन है उन्हें कंफर्म कर लिया गया है। और अगले 32 घंटे तक यहाँ पर जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लगातार बढ़ती रहेगी, तो इसीलिए एक जगह पर बैठकर आप कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही अब चैन किंग जो होती है वो किनफैन से बोलती है कि इसने अभी कहा कि आइडेंटिटी कंफर्म हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मास्टर के द्वारा किया गया है। जो सुनते के साथ ही किनफैन जो होती है वो कल्टीवेशन कर स्टार्ट करते हुए उससे बोलती है कि जैसे ही ये एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हुई है मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी पूरी तरह से वार्म हो चुकी है और उसी के साथ में मेरी बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से भी भर गई, तो ऐसा काम मास्टर के सिवा और कौन ही कर सकता है। और इतना बोल के किनफैन जो होती है वो जियाओ नैन और किंग स्वान से बोलती है कि हम दोनों यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इतना हम यहाँ पर कल्टीवेशन को कंप्लीट करें, इतना तुम लोगों को यहाँ पर हमारा ध्यान रखना होगा। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो कंप्लेन करते हुए बोलती है कि मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं बोलना चाहिए कि हमें एनिमी के एरिया के अंदर है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कैसे ही कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही किंग स्वान जो होती है वो उसे डांटते हुए बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर सीनियर मास्टर और मास्टर को प्रोटेक्ट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि उस स्किल को देखने के बाद अब जियाओशी से बोलता है कि चलो ये स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे उन सभी को आपने यूज कर लिया, तो क्या आपको फ्यूचर में मुझे अपग्रेड नहीं करना है। और उस जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही अब जो कि जियान होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर जल्दी से आ जाइए, डिनर तैयार हो चुका है। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो डिनर के लिए आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आंट मून भी आई हुई होती है, जिसे देखकर जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो किन जियान है वो यहाँ पर अपनी आंट को भी लेकर आ जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम आंट मून को देखते हैं, जो कि चैनी को देखकर थोड़ा घबरा रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो वहाँ पर क्या बोले। और अब उसकी ऐसी हालत को देखा जो चैनी होता है वो किंजियान से बोलता है कि किंजियान तुम इन्हें यहाँ पर लेकर आई हो, तो क्या इन्हें मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर माफ़ कर दीजिए, मैं भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और इतना बोलकर अब जो किंजियान होती है वो आंट मून को चैनी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि मास्टर ये आंट मून है जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, और जो आंट मून है उन्होंने पिछले कई दिनों में मेरी काफ़ी मदद की है और उन्हीं की मदद से मैं जो जितने भी यहाँ पर मोस्टर बीट्स थे उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर पाई हूँ। और आंट मून ये मेरे मास्टर है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जो सुनते के साथ ही अब जो आंट मून होते हैं वो चैनी को रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि सीनियर आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनकर जो चैनी होता है वो आंट मून से बोलता है कि तुम यहाँ पर किन्जियान की एल्डर हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
और अब किंजियान जो होती है वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर कल यहाँ पर जो यूनमेंग वर्ल्ड का गेट है वो ओपन हो जाएगा, जिस कारण हमने सभी मॉन्स्टर बीस्टों को एक साथ में इकट्ठा किया है और हम काफ़ी थक भी गए हैं। तो मास्टर अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आंट मून को आज अपने साथ ही रख सकती हूँ। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जो भी मन हो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो भी उसका शुक्रिया था बोल देती है। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो किंजियान से बोलता है कि कल यहाँ पर जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखूंगा कि तुम कैसा परफॉर्म करती हो। जो सुनते ही किंजियान उससे बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है वो अपने मन में सोचती है कि किंजियान के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे ये करना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आंट मून और किंजियान जो होती है वो एक साथ में सो रही होती है। और अब आंट मून जो होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि फाइनली टाइम हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो डिवाइड सोल टेक्निक का यूज कर कर वहाँ पर अपनी जो सोल होती है उसे बॉडी से बाहर निकाल लेती है। और हम देखते हैं कि उसकी जो सोल होती है वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जो किंजियान है वो सोई नहीं थी और वो भी इस चीज़ को देख लेती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आंट मून जो होती है वो चैनी के रूम के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद चैनी को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर किंजियान के फ्यूचर के लिए मुझे इस चीज़ को करना ही होगा। मैं जानती हूँ कि मैं इस पर्सन को यहाँ पर नहीं मार सकती, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के किंजियान को लेकर असली इरादे क्या है मैं इस बारे में तो जान ही सकती हूँ। और इसके लिए यहाँ पर मुझे अपने इस टेक्निक का यूज करना होगा। और इस टेक्निक का यूज करने के बाद अगर मुझे पता लगा कि ये यहाँ पर किंजियान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया है तो उसके बाद मैं इसे ड्रीम के अंदर ही फंसा दूंगी, चाहे यहाँ पर इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन मैं इसे पूरी ज़िंदगी भर इसके ड्रीम से बाहर नहीं आने दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो आंट मोहन होती है वो अपनी टेक्निक का यूज करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैनी होता है उसके कपड़ों के अंदर से एकदम से लाइट निकलने लगती है और वहाँ पर जो किंजियान होती है वो आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद धीरे से आंट मून से बोलती है कि आंट मून आप ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही आंट मून जो होती है वो किंजियान को समझाते हुए उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी, मैं बस इसलिए आई थी ताकि मैं जान सकूँ कि तुम्हारे मास्टर का रियल इरादा क्या है। जो सुनकर जो किंजियान होती है वो आंट मून से को चुप करते हुए उसे बोलती है कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, जल्दी से रूम से बाहर चलो क्योंकि अगर मास्टर उठ गए तो उन्हें हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाएंगे। और वो इतना बोलकर वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी जो चैनी ये होता है वो उन दोनों से बोलता है कि इतनी रात को आखिर तुम दोनों यहाँ पर मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही तो उन दोनों की हालत ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी रात हो चुकी है और इतनी रात को सोने की बजाय तुम मेरे रूम के अंदर आकर यहाँ पर शोर मचा रही हो यहाँ पर। और इवन कि यहाँ पर जो नाइटमेयर की पैराट्रीज है वो भी तुम्हारे साथ में आई है, तो इसीलिए अब तुम दोनों को यहाँ पर मुझे इस बिहेवियर के लिए एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और चैनी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों की ही पिटाई हो चुकी होती है। जो किंजियान होती है वो अपने सर को पकड़ कर रो रही होती है। और अब जो चैन ये होता है वो आराम से चाय पीते हुए जो आंट मोहन होती है उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम रात को इसीलिए मेरे रूम के अंदर आई थी ताकि तुम जान सको कि यहाँ पर किंजियान को लेकर मेरे इरादे क्या है। जो सुनकर आंट मोहन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि मैं अपनी नाइट में स्पेशल टेक्निक का यूज कर आपके असली इरादे को जान सकूँ, क्योंकि आप यहाँ पर पिछले 100 सालों से किंजियान के साथ में रुके हुए हैं। इवन कि आपने उसकी जो ह्यूमन फॉर्म थी उसे भी एडवांस में ही कंडेंस करा दिया। इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि आप आखिर चाहते क्या हो, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लावर होती है वो एक तरह का पीएलएस डिवाइन आर्टिफैक्ट होती है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी और मेरी पावर के अंदर जो गैप है उसके बारे में बहुत ही अच्छी से जानती हो। इवन कि जो प्रीवियस टाइम ऑफ फ्लावर थी उसके बाद साथ में भी तुम्हारा रिलेशन इतना ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर अपनी जो लाइफ है उसे रिस्क में डालने के लिए आ गई। यहाँ तक कि तुम जानती हो कि इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती थी, इवन कि तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती। तो क्या तुम्हें लगता है कि ये इस चीज़ की वर्ती है। जो सुनते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है वो चैनी से बोलती है कि जो यहाँ पर किंजियान की मदर थी और उसने और मैंने कम से भी कम हजारों साल साथ में बिताए हैं, और इसीलिए उसकी जो बेटी है वो मेरी भी बेटी है। यहाँ पर किंजियान का इस चीज़ के पीछे कोई भी हाथ नहीं था। अगर तुम ब्लेम करना चाहते हो तो मुझे कर सकते हो। और अब आंट मून की इस बात को सुनकर जो किंजियान होती है वो आंट मून को समझाते हुए उससे बोलती है कि आंट मून आप यहाँ पर गलत समझ रही हो, जो मास्टर है वो इस तरह की पर्सन नहीं है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो चैनी होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, तो चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ यहाँ पर। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो उन दोनों को लेकर टाइम एंड स्पेस के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो जो किंजियान होता है उससे बोलता है कि किंजियान तुम भी इसे एडवांस में ही फील कर लो,
क्योंकि ये है टाइम ऑफ एंड। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उन सभी को टाइम ऑफ एंड के बीच में लेकर आ चुका होता है, जहाँ पर कि सभी टाइम लाइन नजर आ रही होती है। और गाइस अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, अगर मैं इस टाइम टनल के अंदर होता तो मैं इस वाली टाइम लाइन के अंदर ज़रूर जाता। आप लोग बताओ आप कौन सी वाली टाइम लाइन के अंदर जाना पसंद करते हैं। जिसे देखते के साथ ही किंजियान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वहीं जो आंट मून होती है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये टाइम ऑफ रिवर है। जो सुनते के साथ ये वांट मून जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि रिवर ऑफ टाइम को इस हद तक मैनिपुलेट करना, इस ये चीज़ तो जो फ्लावर क्लैन था वो भी नहीं कर सकता था। क्या ये सच में सच है? एक बार जो सिस्टर शी थी उसने मुझे बताया था कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ग्रेट पावर को अचीव करते हैं, और उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बिल्कुल इन्फिनिटी के क्लोज चला जाता है। और यहाँ पर मैं किंजियान के मास्टर को देखकर बता सकती हूँ कि ये पर्सन उसी तरह का है जिसे जैसे कि शी ने मुझे बताया था। तो इसका तो ऑलरेडी जो लाइफ स्पैन है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसके लिए यहाँ पर किंजियान का लाइफ स्पैन को लेकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और इतना सोचते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है उसे वहाँ पर काफ़ी पेन होने लगता है, और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही कम देर रुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी से बीत रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर टिक पाऊंगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो वहाँ पर एक टाइम लाइन को टच ही करने वाली होती है, लेकिन तभी जो चैनी है होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि इसे टच करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे टच किया तो तुम किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाओगी। जो सुनकर अब किंजियान जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या रिवर ऑफ टाइम का यहाँ पर यूज कर मैं पास्ट में जा सकती हूँ और अपनी पिछले लाइफ के जो पेरेंट्स थे क्या उनसे मिल सकती हूँ, और उसी के साथ में जो मेरी इस लाइफ की मेरी मदर थी उससे भी मिल सकती हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अभी अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर तुम यहाँ पर जो लॉ ऑफ टाइम है उससे इफेक्ट हो जाओगी, जिसका जो तुम्हारे रिलेटिव है वो भी इस चीज़ से इफेक्ट हो गए और वे अपनी एग्जिस्टेंस को खो देंगे, यहाँ तक कि उन्हें तुम्हारे बाद में भी कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ जब तुम फ्यूचर में कल्टीवेशन कर कर एक स्पेशल लेवल पर चली जाओगी और तुम स्कल्स ऑफ लॉ से भी फ्री हो जाओगी, तो उसके बाद तुम कहीं भी हिस्ट्री के अंदर जा सकती हो। उससे तुम्हारे ऊपर जो टाइम ऑफ लॉ है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सुनकर किंजियान भी होके बोल देती है। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो उन दोनों को वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है, और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है अभी जो तुम्हारी करंट कल्टीवेशन बेस है यहाँ पर तुम ज़्यादा देर नहीं रुक पाओगे, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उन्हें रिवर ऑफ टाइम के अंदर से बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि आंट मून जो होती है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखकर किंजान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आंट मून को क्या हुआ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किंजान को बताता है कि जो रिवर ऑफ टाइम होता है उसके अंदर टाइम बहुत ही स्पीड से गुजरता है, जो कि बॉडी के ऊपर बहुत ही तगड़ा इफेक्ट छोड़ता है। इसके लिए हमारी बॉडी और हमारी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, और तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास में स्पेशल टैलेंट है जिसे कि लॉ ऑफ टाइम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारी आंट मून की बात की जाए तो उसकी बात अलग है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी है होता है वो आंट मून की बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है यहाँ पर अपने माइंड को रिलैक्स करो, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो। और इतना बोलकर अब जो चैनी होता है वो आंट मून से बोलता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओगी जिस आंसर का तुम यहाँ पर जवाब ढूंढने के लिए आई थी क्या तुम्हें वो जवाब मिल गया। जो सुनते के साथ ही जो आंट मोहन होती है वो चैनी से बोलती है कि सर आप तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ टाइम है उसे ही मैनिपुलेट कर सकते हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किंजियान के लॉ ऑफ टाइम को आपको लेकर कोई भी फ़ायदा होने वाला है, तो इसीलिए ये सब मेरी गलती है जो कि मैंने आपके ऊपर शक किया। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो आंट मून से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि तुम यहाँ पर जो किंजियान है उसे लेकर थोड़ी परेशान थी, और तुम नहीं चाहती थी कि जो किंजियान है वो किसी गलत हाथों में पड़ जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर किंजियान का टीचर हूँ और पिछले 100 सालों से मैं इसे कल्टीवेशन और बाकी की चीज़ों को सिखा रहा हूँ, और एज ए टीचर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पर इसका अच्छे से ध्यान रखूँ ताकि मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊँ। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो आंट मून के पास में आ जाता है, और वो आंट मून के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया, और यहाँ पर तुमने कहा कि जो किंजियान है वो तुम्हारी खुद की बेटी की तरह है। लेकिन अभी जो किंजियान है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है और उसकी अभी कल्टीवेशन का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम किंजियान की साइड रहो और उसे अच्छे से उसका ध्यान रखो। जो सुनते के साथ ही अब आंट मून जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सीनियर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किंजियान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी और मैं सीनियर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी।
जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो आंट मून से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर ईविल पावर है, जिसे कि जो पहली जनरेशन की टाइम ऑफ फ्लावर थी उसने एक स्पेल की मदद से रोका हुआ है, लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर जो ये यूनमैंग जी के अंदर बैटल हो रही है ये ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद तुम्हारे पूरे नाइटमेयर क्लैन के ऊपर से ये जो कर्स है मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही आंट मून जो होती है वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जो आंट मून होती है वो चैनी के आगे झुकते हुए उससे बोलती है कि सीनियर, इस कर्ज से जो हमारा क्लैन है वो पता नहीं कितने हजारों सालों से जूझ रहा है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस डीमन रेस को ये गिफ्ट देने के लिए। जो सुनकर जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द जो एनिमी है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए तुम लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए। जो सुनते ही वे दोनों भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनमैंग जी वर्ल्ड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ का जो सीक्रेट गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यूनमैंग जी वर्ल्ड का जो गेट है वो ओपन हो चुका है। सभी लोग जल्द से जल्द यूनमैंग जी के अंदर चलो और यहाँ के क्रिएचरों को कैप्चर करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मूचैन जो होता है वो सभी लोगों को लेकर वहाँ से अपने साथ में जाने लगता है, और जो सभी लोग होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज हम यूनमैंग जी वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करके रहेंगे। और हम देखते हैं कि यही बोलते हुए जो सभी लोग होते हैं वो सीक्रेट गेट की तरफ भागने लगते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्पीड बीस्ट और स्पीड ट्रेजर है वे सभी के सभी मेरे हो जाएंगे। आज मैं यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं छोड़कर जाने वाला। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो सीक्रेट रियलम के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब जो मूचैन होता है वो उन सभी लोगों को लीड करते हुए उन सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर वैसे तो एंट्रेंस पर हमें बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर मिलने वाले हैं, लेकिन इन मॉन्स्टरों का जो कल्टीवेशन है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसीलिए तुम सभी लोग 50-50 लोगों का अपना एक ग्रुप बनाकर यहाँ पर जितनी भी टेरिटरी है उन सभी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ ही ठीक है बोल देते हैं। और अब मूचैन जो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यूनमैंग जी मैं दोबारा से यहाँ पर आ चुका हूँ और इस बार मैं जो टाइम ऑफ फ्लावर है उसे जीत कर रहूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो उसके साथी होते हैं वो जैसे ही नीचे जाकर लैंड करते हैं तो उनके नीचे लगा हुआ जो ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही मूचैन भी एक पल के लिए काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। तभी उसका दूसरा साथी बोलता है कि लॉर्ड उस तरफ देखिए, और जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि उस जमीन वाले ट्रैप के एक्टिवेट होने के कारण जो ऊपर लगा हुआ ट्रैप था वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और जिसके अंदर से वहाँ पर मिट्टी और गिरने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वे ज़मीन पर जाकर गिरते हैं ज़मीन के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब मूचैन भी एक पल के लिए काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या किसी ने पहले से ही यहाँ पर पता लगा लिया था कि हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए उसने यहाँ पर इस तरह के एरो का सेटअप कर कर रखा हुआ है। ये जो एरे है ये इतने हाई लेवल के एरे नहीं है, ये मुझे यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, लेकिन मेरे साथ में जो मॉन्क है उनके कल्टीवेशन का लेवल इतना हाई नहीं है, इसीलिए ये एरे उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। और इतना बोलकर जो मूचैन होता है वो जैसे ही अपनी दूसरी तरफ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहाँ पर सभी मॉन्स्टरों ने उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। जो देखकर उसके साथ ही भागते हुए बोलते हैं कि मॉन्स्टर आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। और अब इस चीज़ को देखते ही मूचैन की बेचैनी जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। सभी मॉन्स्टर एक साथ में आ चुके हैं, ये तो हज़ारों साल पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आखिर सभी मॉन्स्टर एक साथ में इकट्ठा कैसे हो गए। और मूचैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम एक पहाड़ी के ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि जो यूनमैंग जी है वो हमारा होमलैंड है, और इसे हमेशा 10,000 साल के बाद जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए ओपन किया जाता है, ताकि जो ह्यूमंस है वो प्यार से यहाँ पर आकर अपने लिए ट्रेजर को ढूंढ सके। लेकिन इस बार बात जो है वो बिल्कुल अलग है। जो ह्यूमंस है वो हमें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, ताकि वो हमारे होम टाउन को हमसे छीन सके, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम पावरफुल है या नहीं, लेकिन हम सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर जो हमारा होम टाउन है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे यहाँ पर हमें मरना भी क्यों ना पड़ जाए। तो इसीलिए मैं यूनमैंग जी वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रिएचर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी पर्सनली दुश्मनी को भूलकर यहाँ पर हम सभी का साथ दे, ताकि हम अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट कर सके। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बाकी के जो एरे होते हैं वो भी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर जो ह्यूमन होते हैं उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आने लगती है, और वे बोलते हैं कि मेरी बॉडी एकदम से बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई है, मैं तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक मॉन्स्टर होता है वो आकर उन दोनों को अपने हाथों में उठा लेता है, और वो उन्हें मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो मूचैन होता है वो आकर उन दोनों को बचाकर वो जो मॉन्स्टर बीस्ट होता है उसे दो भागों में काट देता है। लेकिन तभी जो मूचैन होता है वो देखता है कि उसके बराबर में जो एरे था वो एक्टिवेट हो चुका है, और उस एरे के एक्टिवेट होते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट उस एरे के अंदर से निकलता है। लेकिन जो मूचैन होता है वो टाइम के रहते हुए उस अटैक से बच जाता है।
और अब जो मुचैन होता है वो वहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अनएक्सेप्टेड है। अगर मैं इस यूनमैंगजी वर्ल्ड के अंदर पैदा हुआ होता तो मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि मैं इन सभी मॉन्स्टरों को एक साथ में इकट्ठा कर पाता, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के स्पेल है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो ये किसी मॉन्स्टर के लिए तो मुमकिन नहीं है कि वो सभी मॉन्स्टरों को एक साथ में इकट्ठा करे और उसके बाद इस तरह की यूनिक स्पेल को भी यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मुचैन होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जो ये स्पेल है ये इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन मुझे इन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर ख़त्म करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इन्हें ख़त्म करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी होली आइस को एक्टिवेट कर देता है। और वो जैसे ही अपनी होली आइस को एक्टिवेट करता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि चारों तरफ यहाँ पर अरे ही अरे बिछे हुए हैं, जिसे देखकर वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे है। क्योंकि ये जो स्पेल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डार्क और उसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं, और इन्हें समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता कि कोई भी इनकी प्रैक्टिस को कर ले तो फिर आखिर यहाँ पर इतने ज़्यादा स्पेल कैसे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक स्पेल का जो मेथड है वो बहुत ही यूनिक और अलग है। तो क्या यहाँ पर हजारों साल पहले कोई बंदा रह गया था जिसने कि यहाँ पर इतने सारे स्पेलों का सेटअप किया हुआ है? नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर इस तरह से फैन नहीं हो सकता। मुझे इन सभी को स्पेलों को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर जो टाइम फ्लावर है उसे कैप्चर करना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मुचैन जो होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इन स्पेलों के पीछे जो पर्सन भी है मुझे जल्द से जल्द उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी तक हो रही वहाँ पर जितनी भी फाइट होती है उस सभी को देख रही होती है। और वो देख पाती है कि अभी तक भी वहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हीं का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पर ह्यूमनों को खा रहे हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार भी रहे हैं। जिसे देखकर अब किंजान जो होती है वो भी थोड़ा उदास होने लगती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ह्यूमन मारे जा रहे हैं, वो भी मेरे स्पेल के कारण। तो क्या सच में यहाँ पर जो ये वार हो रही है क्या ये सही भी है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन ही होता है वो आ जाता है। रोग गुस्से में वहाँ पर किंजान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंजान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर इन सभी बीस्ट की कमांडर हो, तो इसीलिए तुम्हें बैटलफील्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर यहाँ पर चल क्या रहा है? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि यहाँ पर जो ये मॉन्क है ये ह्यूमन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर किसी इस तरह के स्पेल का यूज करूँ जिससे कि मैं इन्हें बिना मारे यहाँ से भगा दूँ। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो गुस्से में किंजियान से बोलता है कि किंजियान मेरी तरफ देखो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो भी उदास होते हुए चैनी की तरफ देखने लगती है। और जैसे ही वो चैनी की तरफ देखती है तो जो चैनी होता है वो सीधे उसके फोरहेड के ऊपर एक फ्लिक को मार देता है। फ्लिक को मारते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा जगा देता हूँ। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो किंजियान से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि किंजियान तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम अभी एक बैटलफील्ड के अंदर हो और इस बैटलफील्ड की तुम कमांडर हो, तो फिर आखिर इस तरह के काइंड थॉट को तुम अपने मन के अंदर कैसे ला सकती हो? तुम्हारे ये जो काइंड थॉट है ये यहाँ पर तुम्हारे यूनमैंगजी वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो भी ज़मीन पर बैठ जाती है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें उन मॉन्स्टरों के बारे में सोचना चाहिए जो कि तुम्हारे ऊपर यकीन करने के बाद यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हैं, ताकि वो तुम्हारे साथ में मिलकर यहाँ पर अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हारी जो आंखें है वो केवल यहाँ पर ह्यूमनों को देख रही है। जो तुम्हारी आंखें है क्या वो यूनमैंगजी वर्ल्ड के जो मॉन्स्टर है उन्हें नहीं देख रहे, जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि वो अपने होम टाउन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर है वे सभी के सभी अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को दे रहे हैं, और वही जो ह्यूमन है वो यहाँ पर इनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ह्यूमन है तुम्हें वे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर है वे इतनी बुरी तरह से मर रहे हैं तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अगर आज जो ह्यूमन है वो इस बैटल को जीत जाते हैं तो जो तुम्हारा ये सीक्रेट वर्ल्ड है ये बस उनके लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन जाएगा, जहाँ पर आकर वे सभी मॉन्स्टरों को मारा करेंगे, यहाँ तक कि तुम भी उनका बस एक पपट बनकर रह जाओगी। तो मैं तुमसे यहाँ पर पूछता हूँ कि क्या तुम चाहती होगी जो अब तुम्हारा यूनमैंगजी वर्ल्ड है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए, वो भी बस तुम्हारे इस काइंड थॉट के कारण कि तुम यहाँ पर ह्यूमनों को बचाना चाहती हो? जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंजियान होती है वो भी सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए बोलती है कि मास्टर बिल्कुल भी नहीं, जो आंट मून और जो मेरी मदर थी वो हजारों सालों तक इस जगह को गार्ड करती रही है, और अब चूंकि हजारों साल बीत चुके हैं और अब मेरा टाइम आ चुका है, तो ये यूनमैंगजी वर्ल्ड अब मेरा भी होम टाउन है, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने यूनमैंगजी वर्ल्ड को कभी भी डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकती। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो किंजियान होती है उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस तरह की बातें नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपने एक्शन से ये प्रूफ कर कर दिखाओ।
और अब चैनी के वहाँ से चले जाने के बाद जो किन्जियान होती है वो भी अब अपन सीरियस हो जाती है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि मास्टर यहाँ पर पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस यूनमैंग जी वर्ल्ड की अब कमांडर हूँ, तो इसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और अब जो मेरी फैमिली है वो यहाँ पर ह्यूमन नहीं है बल्कि ये मॉन्स्टर है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने घर को प्रोटेक्ट करना होगा, और इसके लिए अब मुझे इस बैटल को जीतना होगा, और इसके लिए अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी जो जान लगा दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्जियान जो होती है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर देती है, और हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट होता है तो उसके साथ में ही वहाँ पर और भी ऐसे ही पावरफुल स्पेल एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण यूनमैंग जी वर्ल्ड के अंदर अब जितने भी ह्यूमन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी एक अलग ही प्रकार की एनर्जी जाने लगती है, जिसे देखकर वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का स्पेल है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है उसे भी वहाँ पर जो किन्जियान होती है उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है, और अब उसे महसूस करते के साथ ही वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि नाइटमेयर क्लैन के लोगों से मेरे यहाँ पर ऑर्डर को सुनो। यहाँ पर ये जितने भी ह्यूमन है जो कि हमारे होमलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, इनमें से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को जाकर यहाँ पर खत्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी लोग अब अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, और वहीं जो ये ट्री मॉन्स्टर होते हैं वो भी ह्यूमनों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और जो ये नाइटमेयर क्लैन के घोस्ट होते हैं वो वहाँ पर जितने भी ह्यूमन होते हैं उन सभी की एनर्जी को अब एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जिसे देखते ही जो जियाशी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो किन्जियान है वो तो कितनी ज़्यादा ग्रेट है, उसने एकदम से ही पूरी की पूरी बैटल को चेंज कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो चैनी होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर एक कमांडर है, तो उसे इस तरह की चीज़ें तो करनी ही होगी, अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगी तो फिर वो किस चीज़ की कमांडर है। जो सुनते के साथ ही अब जियाशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है, क्योंकि जब आपके पास में किन फैन या फिर चैन किंग थी तो उस टाइम पर आपको इतना गुस्सा मैंने कभी भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो जियाशी से बोलता है कि जो दया और जो सहानुभूति होती है वो दोनों बहुत ही वैल्यूबल थॉट होते हैं, लेकिन अगर ये अपने एनिमी के ऊपर दिखाया जाए तो वो इंसान बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होता है। और यहाँ पर जो किन्जियान है वो इन्हें ह्यूमनों को मारने से इसीलिए यहाँ पर हेजिटेशन कर रही थी, क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ में एक ह्यूमन थी और वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही कि यूनमैंग जी वर्ल्ड के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि जो यूनमैंग जी है वो यहाँ पर अपनी करंट आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान देना कि अपनी पिछले जन्म की आइडेंटिटी पर इस टाइम पर वो एक मॉन्स्टर है, और उसका यहाँ पर फर्ज बनता है कि वो अपने मॉन्स्टर भाइयों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। जो सुनते के साथ ही अब जियाशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि इसका मतलब मास्टर यहाँ पर जो किन्जियान है अगर वो यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है तो यहाँ पर यूनमैंग जी जो है वो इस बैटल को जीत सकता है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो से बोलता है कि ये बोलना थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि इस बैटल को कौन जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो किन्जियान है वो यहाँ पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो यहाँ पर अपने एनिमी को मार सके और अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से रोक सके, क्योंकि जो वार होती है उसे केवल एक पर्सन से जज नहीं किया जा सकता। जो वार होती है उसके अंदर सभी चीज़ों को गिना जाता है, जैसे कि मोर्टल, स्ट्रेंथ, लेआउट, टाइमिंग और हमारी सेना की जितनी संख्या है वो। जो कल्टीवेटरों के बीच की फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि जिसका कल्टीवेशन का लेवल हाई होगा वही उस फाइट को जीत जाएगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो दूसरी साइड का जर्नल है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर किन्जियान से ज़्यादा है। जो सुनने के साथ ही अब जो जियाशी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ किन्जियान से ज़्यादा है। और जियाशी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मूचैन होता है वो फुल स्पीड में जो किन्जियान होती है उसकी तरफ ही जा रहा होता है, जिसके बाद अब हम किन्जियान को देखते हैं जिसकी की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो लगभग खत्म होने पर पहुंच चुकी होती है। और अब इतनी कम स्पिरिचुअल पावर रह जाने के कारण हम देखते हैं कि जो किन्जियान होती है वो दोबारा से अपनी छोटी वाली फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद अब किन्जियान जो होती है वो भी थोड़ी शकून की सांस लेने लगती है, और वो शकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो जितना भी प्रेशर था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि पता नहीं कि नहीं मैं इन सभी लोगों को संभाल पाऊंगी या नहीं। और वो इतना बोलते के साथ ही अब किन्जियान जो होती है वो सामने जैसे ही देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो ग्रीन लाइट है वो उसी की तरफ आ रही है, और वो जो ग्रीन लाइट होती है वो सीधे आकर उसी पहाड़ी पर टकराती है जिसपे कि किन्जियान खड़ी होती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जो किन्जियान होती है वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि तुम्हें से जो एक बंदा होता है वो निकल कर आने लगता है, और वो बाहर आते हुए बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पर जितने भी स्पेल है इन सभी को तुमने बनाया है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी एक लिटिल गर्ल यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाएगी। तो इसीलिए लिटिल गर्ल मैं तुमसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कौन और तुम कौन से सेक्ट से हो। और इतना बोलते के साथ ही जो मूचैन होता है वो जैसे ही किन्जियान की तरफ देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शो अगर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो टाइम ऑफ फ्लावर हो।
लेकिन लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम इतनी जल्दी जो तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म है उसे कैसे कंडेंस कर सकती हो? और अब मून चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो भी उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो तैयार होते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन? और किंजियान के इतना बोलते ही मून चैन जो होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर जो भगवान है वो मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर मुझे ज़्यादा इफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मू चैन होता है वो वहाँ पर किंजियान को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि लिटिल गर्ल, मेरा नाम मू चैन है और 9 होली रियलमों के अंदर मुझे होली मास्टर तियानजुआन भी कहा जाता है। और आज से और अभी से मैं तुम्हारा यहाँ पर मास्टर हूँ। और अब मुझे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।